ओम शांति। ओम शांति। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया प्रकरण लेकर आया हूँ जिसका नाम है जीवन का रंगमंच। लाइफ इज़ अ स्टेज एंड वी प्ले ड्रामा इन ऑल टाइम इन होल लाइफ। जीवन का रंगमंच। जीवन के रंगमंच पर ईश्वर कर्म रूपी फिल्म के सर्वश्रेष्ठ निर्माता निर्देशक हैं। हम सब उस फिल्म के अभिनय दल के जीवंत पात्र मात्र हैं। निर्देशक सभी की क्षमता, योग्यता, कुशलता और पात्रता का परीक्षण कर उन्हें अभिनय की भूमिकाएं वितरित करता है। जो जिस हिसाब से होता है ईश्वर उसको वही रोल देता है। जो सबसे दुर्बल होता है उसे उसी तरह की भूमिका देता है और जो उससे कुछ अधिक बलिष्ठ होता है उसे उससे कुछ अधिक क्षमता वाली भूमिका देता है। संपूर्ण अभिनय दल में जो सबसे अधिक ऊर्जावान, सामर्थ्य और हर प्रकार की चुनौतियों से दो चार होने वाले में सक्षम होता है, निर्देशक उसे ही नायक की भूमिका देता है। इट मीन्स हीरो का रोल मिलता है क्योंकि वो हर तरीके से बेस्ट होता है। इस प्रकार कठिन भूमिका से भी उत्तम नायक की पहचान होती है। सहज भूमिका कोई भी कर सकता है, लेकिन जो कठिन से कठिन भूमिकाओं को सहज करने को उत्सुक हो उसे ही निर्देशक नायक की भूमिका सौंपता है। वास्तव में ईश्वर रूपी निर्देशक भी अति सक्षम और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले साहसी व्यक्ति को ही दुखों की सौगात देता है। दुख व्यक्तित्व, पौरुष और साधना की परख के प्रमाण हैं। दुख रूपी नायकत्व ग्रहण करने का नौपुण्य सभी में नहीं होता है। दुख भारी दुख ईश्वर उन्हें ही उपहार में देते हैं जिन्हें वह सामर्थ्यवान समझते हैं। उनके निर्णय जीव के श्रेष्ठ उपहार और कल्याणकारी वरदान सदृश होते हैं। यह जीव का कलुषित चिंतन और अल्पज्ञता ही है कि वह उसमें भी कुछ न कुछ नकारात्मक खोजता रहता है। ईश प्रदत्त प्रत्येक अवसर जीव के कल्याण के लिए लक्ष्मण रेखा जैसा होता है। इसके भीतर रहकर ही प्रयास करना हमारे हित में होता है, लेकिन नियत प्रारब्ध से अधिक और समय से पूर्व बहुत कुछ हड़प लेने की चाह हमें सत्कर्म के मार्ग से भटकाकर भयावह गलियों में ले फंसाती है। अतः जीवन के रंगमंच पर प्रभु द्वारा निर्धारित भूमिकाओं का आनंदपूर्वक निर्वहन ही शाश्वत शांति और आनंद बटोरने का एकमात्र सही विकल्प है। कहते भी हैं कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। क्योंकि ईश्वर ने जो सोचा है, ईश्वर जो करता है, उससे श्रेष्ठ कोई नहीं कर सकता है। हमारे साथ जो भी सुख दुख होता है उसमें ईश्वर की मर्जी भी शामिल होती है। हमारे कर्म तो शामिल होते ही हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी भी कहीं ना कहीं शामिल होती है। इसलिए जो ईश्वर ने हमें रोल दिया है उसे ईमानदारी से, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा के साथ पूरा कीजिए, क्योंकि यह रोल आपके कर्मों के हिसाब से आपको मिला है और इसे पूरा करना भी आपका एक और कर्म है। अगर यह कर्म हम ईमानदारी से, श्रेष्ठता से और प्रेम पूर्वक करते हैं तो हो सकता है ईश्वर अपनी गोद में हमको हमेशा के लिए बिठा ले, इस जन्म मरण के झंझट से हमको बचा ले। बार बार हमको इस धरती पे आके दुख भोगने की कोई भी दरकार नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर से बड़ा न्यायाधीश, ईश्वर से बड़ा निर्देशक और ईश्वर से बड़ा प्रेम करने वाला कल्याणकारी कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी इच्छा के अनुसार ना चल के ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलें तो हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाएंगे। अच्छा, इसी के साथ ओम शांति।